किसी भी घर की उन्नति और विकास और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के लिए उसमें रहने वाले सदस्य या उन माता पिता के बच्चों का सुदृढ़ होना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा, किसी भी घर की जो स्थिति मजबूत करने में उनके बच्चों का, उनके रहने वाले सदस्य, जो उसमें रहने वाले सदस्य हैं, उनका आर्थिक रूप से मजबूत होना आवश्यक होता है, यानी उच्च शिक्षित और रोजगारशुदा होना आवश्यक होता है। ये बात मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ, ये मैंने आपको घर की बात कही है, लेकिन इसके पीछे तात्पर्य मेरा कुछ और है। जी हाँ दोस्तों, जैसे किसी भी राज्य, किसी भी ज़िले और किसी भी देश की स्थिति मजबूत करने के लिए उसमें जो वहाँ के नेता, विधायक और मंत्री, यदि एक ही ज़िले से 4-4 विधायक और 5-5 विधायक, जिसमें 3-3 मंत्री और एक केंद्रीय मंत्री और एक विधानसभा अध्यक्ष अगर हो, तो उसकी आर्थिक स्थिति और उसका अधोसंरचना बहुत ही अच्छी मजबूत होगी। जैसा कि मैंने आपको घर के बारे में बताया कि घर सुंदर और आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ होगा यदि उसमें रहने वाले जो सदस्य हैं पढ़े लिखे और मजबूत और रोजगारशुदा होंगे। ऐसे ही किसी भी राज्य, किसी भी जगह और किसी भी ज़िले की मजबूती का जो श्रेय जाता है वहाँ के क्षेत्रीय मंत्री और क्षेत्रीय विधायकों के लिए जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज ग्वालियर ज़िले की, जो कि 7 सालों से स्मार्ट सिटी के नाम से भी जानी जाती है। और ग्वालियर में स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी का होना सिर्फ नाम के कहने भर से नहीं होता है। उसके लिए उसकी सड़कें, पानी, जल व्यवस्था और उसमें रहने वाले लोगों को रोज़गार किस रूप में मिल रहा है, इस बात पर निर्भर करता है। आज हम ग्वालियर की जो बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्षेत्रीय विधायक हैं। लगभग मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से 3 कैबिनेट मंत्री हैं। मैं आपको आपके सामने नाम भी प्रस्तुत करूँगा। प्रथम जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, दूसरे नारायण सिंह कुशवाहा जो सामाजिक विभाग में मंत्री हैं, और तीसरे नवकरणीय ऊर्जा मंत्री जो कि भिंड से आते हैं। भिंड के महगांव तहसील से जो विधानसभा है वहाँ से वो चुने गए हैं और वर्तमान मंत्री हैं। और चौथा सबसे बड़ा जो क्या कहें पिलर है, स्तंभ है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, टेलीकॉम मिनिस्टर हैं और पूर्व में वो एविएशन मिनिस्टर भी रहे हैं। और इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष भी यहाँ से हैं। लेकिन आप देखिए ज़रा हमारे ग्वालियर की सड़कों की बेहाली, एक सड़क जो 6 महीने पहले बनी है उनकी बेहाली का सबब आप देखेंगे तो ग्वालियर की जनता की ओर आपके लिए एक ऐसा भाव उत्पन्न होगा कि यहाँ के लोग स्मार्ट सिटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी सड़कें इतनी बदहाल हैं कि क्षेत्रीयता के स्तर पर ग्रामीण जिलों में भी नहीं होंगी। बल्कि ग्वालियर तो स्मार्ट सिटी है और महानगर जैसी उपलब्धि भी प्राप्त करता है, उप महानगर भी लोग बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमेरिका में कहा था कि हमारी जो सड़कें हैं हमारे मध्य प्रदेश की, वो DC वाशिंगटन से भी सुंदर हैं। अब आप बताइए, जो सड़क, मैं आपको सीधा ले चलता हूँ। जैसे कल मैं जब वहाँ गया तो फूलबाग से लेकर किले गेट के लिए जो रोड बनी है वो मात्र 8 से 9 महीना पहले बनी है, और वहाँ की सड़कों की स्थिति ऐसी जर्जर है, ऐसी बदहाल सड़कें आपको सिर्फ गाँव में देखने को मिलेंगी, क्योंकि गांव में ये मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसा समझने को आता है कि हाँ, कोई आंतरिक क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन जो मूल शहर है, संभाग है, जहाँ पर कई कार्यालय हैं, कई तरह के
जो कार्यक्रम यहाँ आयोजन होते हैं और जो भी बड़ा से बड़ा नेता यहाँ आता है तो सबसे पहले यहाँ आता है। राष्ट्रपति महोदय तक यहाँ पर आ चुके हैं, प्रधानमंत्री की विजिट भी कई बार हो चुकी है, लेकिन सड़कों की बदहाली सिर्फ हाईवे तक ही सीमित नहीं है। ये आंतरिक तौर पर जो सड़कों की बदहाली है, हाईवे तो फिर भी ठीक कर देते हैं। जब नेता लोगों की भ्रमण होता है तो हाईवे को तो बिल्कुल मरम्मत करके तैयार कर दिया जाता है, क्योंकि वो लोग देख नहीं पाएँ। जिससे आंतरिक जो मूलभूत सड़कें जो घरों को जोड़ने का काम करती हैं, शहर को जोड़ने का काम करती हैं, उन सड़कों की बदहाली का जो सबब है वो जनता हमेशा उसमें पिसती रहती है, लेकिन उनको कोई भी राहत नहीं मिलती है। चाहे वो कोई भी नेता आगाज़ करके आए कि हम यदि शासन में आते हैं तो इस बार हम आपको अच्छी सड़कें, पानी, बिजली और तमाम उन सुविधाओं को देने वाले हैं जो आपको अभी तक नहीं मिली, लेकिन वही जो जादू का जो पिटारा वो खोलने के लिए बोलते हैं, वो 5 साल के अंदर में वो ठप हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपनी जेब भरनी होती है। ये आप देख सकते हैं, लगातार सड़कों की इतनी बदहाली है, बदतर हालत है, जिसमें एक बार अभी कुछ ही 1 वर्ष पूर्व में एक पत्रकार जो बारिश के मौसम में निकल रहे थे तो गड्ढे में गिरकर उनकी मौत हो गई। युवा पत्रकार थे। लेकिन सिर्फ इसका जो मुकदमा कायम होना चाहिए वो नेताओं पर होना चाहिए, प्रशासन पर होना चाहिए, क्योंकि सड़कें ख़राब थी, जल भराव था, इसलिए वो सही से निकल नहीं पाया और उनकी गाड़ी गिर गई। अब आप ही बताइए, जनता क्या इसी के लिए नेता को चुनती है कि नेता शासन में आने के बाद ऐसी टूटी फूटी सड़कें हमें देंगे? भाई, शासन का पैसा है, शासन का पैसा कहाँ से आता है? जनता टैक्स देती है और तमाम इस तरह का रेवेन्यू जनरेट होता है जिससे ये सड़कें बनती हैं। लेकिन ये सारा पैसा कहीं ना कहीं ठेकेदार और नेताओं की मिलीभगत से उनके पेट में चला जाता है, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं देता। कितना ही भी ईमानदार नेता क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी इन मुद्दों को उठाता नहीं। बहुत ऐसे नेता हैं हमारे यहाँ जो सफाई करने की नौटंकी करते हैं, झाड़ू लगाने की नौटंकी करते हैं, गरीब के घर में खाना खाने की नौटंकी करते हैं, लेकिन इससे क्या होगा ये बता। सिर्फ गरीब के घर में खाना खाने के कारण जनता आपको वोट दे दे, ये सोचते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं होगा श्रीमान जी। और मैं समझता हूँ जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक होता भी रहेगा, और जनता जिस दिन जागरूक हो जाएगी, आप बिल्कुल इस तरह की जो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद जो पिटारे खोलते हैं सिर्फ हवाई, वो जनता नेताओं के वादे में कब तक पिसती रहेगी? बदहाल सड़कें, पानी का भराव, ऐसी तमाम मूलभूत सुविधाएं जो नेता लोग उन्हें देने का वादा करते हैं, जैसे ही चुनाव आते हैं तो तमाम वादों की फुलझड़ियाँ लग जाती हैं और कई तरह के भूमि पूजन होने लगते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से जनता हर 5 साल के अंदर कई बार वंचित होती है। नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा, कई तरह के चुनाव आते हैं, लेकिन जनता को जो परिणाम मिलता है वो ठगा महसूस करने वाला परिणाम मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। लगातार हमारी खबरों के साथ अपडेट बने रहने के लिए हमारे चैनल देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।